जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के विज्ञान से, विज्ञान का कार्बन और उसके यौगिक से सब महत्वपूर्ण जितने भी हेडिंग्स हैं, समझाने लायक जितने थी, मैंने सब समझाया, सब बताया, और मैं वादा कर रहा हूं कि सबके दिमाग में ये पहुंच गया होगा। तो सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं जो हमें अब आगे देखना है। मैंने कल एरोमेटिक बता दिया था। एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक वही होता है ना जो मैंने बताया, जो गंध वगैरह, जिसे खुशबू जिसमें आती है, जिसे फिनाल हो गई और इत्र हो गई, इन सबको, इनको क्या कहते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक को लिया गया है एरोमा से। एरोमा का अर्थ ही होता है, प्राचीन काल की बात, मतलब ये ग्रीक भाषा की बात है, तो ये एरोमा खुशबू को कहा जाता था। तो जहां खुशबू मिलती थी उसे एरोमेटिक कहा जाता था। फिर उसी एरोमा से ही एरोमेटिक फिर बनती चली जाए, फिर, है ना। तो एरोमा का मतलब ही होता है गंध या खुशबू या सुगंध, है ना। अब इसको गंध, किताब में गंध कही गई है, क्योंकि गंध इसलिए कही गई है कि ये देखिए, किसी को कोई इत्र, कोई खुशबू अच्छी लगती है और किसी को कहती है नो, इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। इट्स नॉट फेयर दैट, दिस इज वेरी ओल्ड फैशन, है ना। नो, है ना, कहते हैं कि नहीं। तो वही होती है। तो इसके बाद फिर हमने कल बता दिया था एरोमेटिक में सब आती है, जैसे बेंजीन, फिनाल और ये पिरिडीन, ये सब समझा दिया था। और आज अब हम देखते हैं कि समृद्ध श्रृंखला में एरोमेटिक को समझ गए थे। अब एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक क्या है? कोई ऐसा समूह जिसमें कोई ऐसी कार्बन की ग्रुप, कोई ऐसी शाखा जिसमें कार्बन के साथ उसमें त्रिभुज बने, चतुर्भुज बने, कोई मैथमेटिकली गुण मिल जाए, त्रिभुज के आकार का और वृत्त के आकार का, मतलब कुछ ऐसा मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हम हेडिंग डाल दें, जल्दी लिख लो, एलिसाइक्लिक। ए बेटा सभी लोग हेडिंग डाल दो, देखो। वो एक कार्बनिक यौगिक, वो एक कार्बनिक अब देखते हैं, जो समझाया वही कहा कि एरोमेटिक में क्या होता है। एरोमेटिक में होता है कि कार्बन कार्बन से ही बंध बनाता है। तो उसमें भी दो प्रकार के, अब देखिए, एक सीधी चैनिंग करते हैं, तो सीधी चैनिंग बनी नहीं थी, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, समझ गए थे, है ना। तो इसमें पूरी तरह सीधी चैनिंग नहीं बनती, है ना। तो इसके लिए एक चक्रण होता है कि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये जुड़ता है। तो जो कार्बन, ये भी दो प्रकार की होती है इनकी भांति। कौन से? ये भी होता है समचक्रीय, और ये समचक्रीय ये भी होता है, और विषम चक्रीय, और ये भी समचक्रीय और विषम चक्रीय होता है। अब समचक्रीय और विषम चक्रीय क्या होता है? मैंने समझा दिया था ना कि समचक्रीय वो होता है जो केवल कार्बन कार्बन से ही बंध बनाता है। कैसे? जैसे बेंजीन बताया था ना, है ना। अब इसी तरह इसमें भी है। इसमें जैसे, अब ज्यादातर इसमें जो मैथ वाला ग्रुप आता है ना, इसमें साइक्लो का प्रयोग होता है, क्योंकि ये साइक्लो है ही ना। तो इसमें जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो, मतलब ये साइक्लो वाला जो सम में आती है ना। तो इसको लिख लेते हैं, जिसे पहला पहला साइक्लोप्रोपेन, दूसरा कर दो साइक्लोप्रोपेन हो गई, दूसरा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, सब मतलब साइक्लो शब्द का प्रयोग इसी में होता है ना। अब ये कैसे पेंटेन, कैसे ब्यूटेन बनती है ना, ये इसको आईपीएससी में पूरा बताते हैं, बहुत मजा आएगी, है ना। बस ये बात तो कक्षा 12 वाले जानते रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरत है कक्षा 12 के लिए कि कहाँ साइक्लो शब्द बन रही है। ये क्लास कक्षा 10 वाले अगर इसको मस्ती में उतार भी देंगे दिमाग से, तो समझ लो एक का नंबर उतरेगा, एक का नंबर जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव में आती है।
लेकिन भैया 12 वाले तो भैया 3-3 नंबर देकर जाता है ना। तो ध्यान देना। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में क्या होगा भैया, एक कार्बन, 2 कार्बन। अब साइक्लो है 3 जोड़ दो, है ना, 3 जोड़ दो साइक्लो। तो एक कार्बन, तो इनसे इनकी 4 संयोजकता पहले रख दो, नहीं तो गड़बड़ाई जाओगे। पहली चीज भूलना नहीं है भैया, संयोजकता को रखना। हमारी पहली वरीयता होनी चाहिए संयोजकता को रखना, और फिर संयोजकता से संयोजकता को जोड़ना। ये हमारा क्रम बनता रहे, तभी काम आगे बढ़ता रहे। इनको हटा दो, है ना। ये देखो त्रिभुज बन गई, कहा त्रिभुज के आकार की, है ना। तो अब जो बचे हैं इनको हाइड्रोजन दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दो, इनसे मिला दो। एक हाइड्रोजन यहाँ दो, इनसे मिला दो। एक यहाँ दो, इनसे मिला दो। एक यहाँ दो, इनसे मिला दो। एक यहाँ दो, इनसे मिला दो। समझ गए। ये क्या बन गई हमारी, साइक्लोप्रोपेन, है ना। जो साइक्लिक, अब ये साइक्लिक बनती कहाँ है, इसको ये किस लिए बनाया जाता है, ये सब हम आगे चल के आईपीएससी में ही बता दे रहे हैं तुम्हें सब, है ना। तो बस यही पहले, क्योंकि जो पढ़ रहे हो वही सीखे हम, तो ज्यादा बेहतर होती है ना। क्यों बनती है, किस लिए बनती है, क्योंकि कोई भी चीज, ये बात ध्यान दे लो, मैंने जितना भी बताया है, या पढ़ाई हो रही है ना, किस लिए प्रोपेन बन रही है, किस लिए हेलोहेक्सेन बन रही है, या किस लिए, मतलब जो भी बन रही है, ये कुछ तो रीजन होगा। चाहे जो NaCl हो गया, या जो भी सूत्र तुम्हें मिल जाए, फिजिक्स में मिल जाए, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इतिहास, भूगोल, यार सबका मतलब है, बस तुम्हें मतलब समझना है बस, है ना। और हाँ, जहां जरूरत रहे वही मतलब समझो, हर जगह मतलब भी ना समझो। पहले जैसे यहाँ भी श्रृंखला बनाना, साइक्लोप्रोपेन ये होती क्या है इसको समझ लेते हैं, है ना। ये सब, अब साइक्लो ब्यूटेन, ये कौन, पेंटेन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यही होगी ना, है ना। तो इनसे इनको मिलाओ, इनसे इनको मिलाओ, है ना, इनसे मिलाओ, इनसे मिलाओ, है ना, इनसे मिलाओ। बाकी सब क्या करोगे, हाइड्रोजन को जोड़ोगे, है ना। जोड़ दो जल्दी। जो त्रिभुज की, अच्छा हाँ, जो त्रिभुज के आकार करे, देखो ये त्रिभुज बन गई ना, ये देखो ये ऐसे बनी है ना। अगर इसको भी एक कक्षा 12 में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, कि निम्नलिखित का रासायनिक नाम बताओ, अब लो मुंह बने, इसका रासायनिक नाम तो जब जानोगे, जब पहचानोगे तभी कर पाओगे, है ना। तो इसलिए जरूरी है, ठीक है ना। चलो जल्दी कर लो। हाँ त्रिभुज का ये बना तो है, चतुर्भुज भी हो सकता है, 4 कार्बन चतुर्भुज बना देगी, जो चतुर्भुज के आकार का होगा। बस यहाँ पर ध्यान दे लो ना, 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन हो गई, त्रिभुज बन गई। हाँ बन गई कि नहीं बन गई। चलो जल्दी उतारो। अब इसको देखो, अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है तो देखो, इच्छा नहीं तुम्हें पूरी करनी है भैया, इसकी एक सही, इसकी 4 तो हुई, 4 होती है ना, 2 ही तो अभी दिखाया हूं, 1 2 3, ये 4, 1 ये 2 ये 3, चौथा कहाँ लिखोगे, यही कहीं कर दो, 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, है ना। इसकी तो ये 2 हुई है, 2 यही कर दो, है ना। देखो क्या होगी, एक हाइड्रोजन इनको दे दो, एक हाइड्रोजन इनको दे दो, एक हाइड्रोजन इनको दे दो, एक हाइड्रोजन इनको, एक यहाँ जोड़ दो, 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 एक यहाँ जोड़ दो। बात पूरी हो गई कि नहीं हो गई, है ना। हो गई ना, हमें इनका संयोजकत्व पूरी करनी है। देखो 1 2 3 4 सब जुड़ गए ना, कोई बैलेंसी खाली नहीं है। मेन काम होता है बैलेंसी से बैलेंसी का जोड़ना। फिर एक बार में आईपीएससी में, चूंकि कुछ बच्चे नए हो गए तो इनके लिए, ठीक है ना। थायमीन, इसके लिए 1 2 3 4, चलो देखो इसका होगा एक एक कार्बन, इनका मतलब एक एक संयोजकता हम जोड़ देते हैं,
है ना, एक एक जोड़ दिए। अब इनकी दो तो हो गई, इनकी भी दो हो गई, तो दो इनको हम हाइड्रोजन दे दें, इनको भी दो हाइड्रोजन दे दें, इनको भी दो हाइड्रोजन दे दें, हो गई ना सबकी पूरी। इनकी अभी नहीं पूरी, पूरी नहीं पूरी। हाँ यस, हाँ यस ही होता है टेट्राहाइड्रोथायमीन का। ऐसे इसी का भी नाम लिख लोगे, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ। ऑक्सीजन का दो होता है संयोजकता, हो गई। देखो ये भैया, अब एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जो मैंने बताया वही तो किया हूं। देखो समचक्रीय क्या होता है, जो कार्बन से ही केवल बंध बनाती है ना, कार्बन से ही बंध बनाती है। देखो जैसे साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन होती है ना, प्रोपेन में 3 कार्बन होती है, एक कार्बन की संयोजकता 4, तो देखो 3 कार्बन हो गई, चारों संयोजकता को जोड़ दिए। हर संयोजकता किसी ना किसी से जुड़ा रहे, खाली ना रहे, बस यही इसकी शर्त है। तो साइक्लो बनाना है तो भैया देखो साइक्लो बन गई, है ना, साइक्लो का मतलब जो घूमे, है ना, जो तिरपट घूमे उसे साइक्लोप्रोपेन, जो चौपट घूमे साइक्लोब्यूटेन, जो पचपट घूमे साइक्लोपेंटेन, है ना। तो मतलब जो जैसे घूमे उसको वही नाम दियो भैया, है ना। लेकिन त्रिभुज चतुर्भुज ये बन के आ जाए ना तो ये समझ लेना, है ना। अब फिर इसके बाद ये तो हो गई, और फिर विषम चक्रीय में मैंने बताया ना, सम चक्रीय में क्या होता है कि केवल सम चक्रीय क्या होता है, सम चक्रीय जो कार्बन कार्बन से ही बंध बनाती है। विषम चक्रीय क्या होता है, जो कार्बन के अलावा किसी से बंध बनाती है। जिसे देखो ये कार्बन कार्बन से बंध बन गई सम चक्रीय, कार्बन से ही बंध बनी है ना समचक्रीय। विषम चक्रीय देखो दूसरे से आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्यूरान हो गया, फ्यूरान पीछे बताया ना, है ना, मैंने बताया अभी यही देखो लिखा हूं कि एलिसाइक्लिक क्या होता है। एलिसाइक्लिक को मैंने बताया, एलिसाइक्लिक वो एक कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एरोमेटिक से मिलते हैं। देखो कहीं ना कहीं बेंजीन वही की तरह है का, बेंजीन की तरह है कि नहीं, कहीं ना कहीं, है ना। देखो ये समचक्रीय विषम चक्रीय इनका कहीं ना कहीं फ्यूरान को भी देखे हो का, है ना, कल देखे थे ना, है ना, एरोमेटिक में। ये तो इन्हीं की तरह ही तो है ना, सब इन्हीं की तरह है। तो बस यही सेम है, इसमें कार्बन कार्बन से बंध बनाया और इसमें कार्बन के अलावा बंध बनाया, है ना। देखो कार्बन के अलावा, और हाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है टेट्राहाइड्रोथायमीन। ये टेट्राहाइड्रोथायमीन किससे बना है, इसकी संरचना ध्यान देना। अच्छा सबकी संरचना तो जान गए, अगर सूत्र तुम्हें निकालना हो तो सूत्र देखो इसकी जैसे कर लोगे तो ये क्या है, CH2, है ना, CH2 और CH2, है ना, CH2। ये ऐसे भी आ जाए, नहीं इसका इस तरह सूत्र नहीं आता, यही ज्यादा बन के आती है ना। तो सूत्र के लिए ज्यादा अभी हम ना जाने की ये इस तरह नहीं बन पाएगी, है ना। तो ये हाँ इसी तरह भी आ सकती है। देखो अगर ये मान लो CH2 CH2 CH2, एक बार ये भी देख लेते हैं थोड़ा कि CH2 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 क्या ये हमारा इसी तरह लंबी श्रृंखला बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, है ना। देखने में क्या जाता है, जब तक देखेंगे नहीं, अगर जीतना है तो भैया सीखना होगा, अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, है ना। तो पहले हम सीखें, तो सीख कैसे लेंगे, CH2 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 चैनिंग करें हम एकदम लंबा लंबा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, है ना। तो इसमें देखते हैं एक दो, ये CH2 है, ये तीन, ये चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, है ना, तीन चार। तो एक एक इनको बंध तो दे ही दिए, है ना, लेकिन इनको तो अब दो ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इनको दे दो, एक हाइड्रोजन इनको, एक इनको, एक इनको, एक इनको, एक इनको, है ना, एक इनको, नहीं ज्यादा हो गए, है ना, गड़बड़ हो गया, है ना, गड़बड़ हो गया। तो भैया प्रोपेन नहीं बनेगा, ये प्रोपीन बनेगा, है ना, प्रोपीन बनेगा। तो लेकिन हमको चाहिए का साइक्लोप्रोपेन, तो इसी तरह बनेगा, है ना, इसी तरह बनेगा, इसलिए चैनिंग नहीं बनेगा, है ना। इसलिए जो बनेगा सब सोच समझ के बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर लंबी कहने करोगे तो इसलिए इसको इस तरह सूत्र दे भी सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना, सबका सूत्र इसी तरह इसका CH2 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 CH2, है ना। या इस तरह भी कह सकते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं क्या, CH2 का होल थ्राइज, या CH2 का होल 4,
ठीक है ना, इस तरह भी दे सकते हैं। तो किसी भी तरह दे दे एग्जामिनर, वो तुम्हारे पेशेंस की इम्तहान लेगा, एग्जाम लेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तुमने सीखा क्या है, तुमने जीता क्या है, और तुम्हें मिलेगा क्या, तो ये चीज एग्जामिनर कैसे भी कर सकता है। ठीक है ना, चलो इसको खूब अच्छी तरीके से समझ गए, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। एलिसाइक्लिक क्या होता है? एलिसाइक्लिक वे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एरोमेटिक से मिलते जुलते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है ना। लेकिन इनमें एलिफैटिक तथा एलिसाइक्लिक यौगिक पाए जाते हैं। इसमें एलिफैटिक तथा